बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 21 जनवरी और दिन है बुध का। 4 खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ट्रंप की जानिब से कॉल की गई है फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को। यह मामला क्या है, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स है, इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा जी। और दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि पाकिस्तान ने जी बिल आखिर ट्रंप को हां कहने का फैसला करते हुए जो पीस बोर्ड था उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली है, ट्रंप के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आप साथ में शेयर करूंगा जी। फिर साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी जो है इनके साथ अब दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। और इसी चीज को देखते हुए पीपल्स पार्टी की भी अब जो चीखें हैं ना वो निकलना शुरू हो गई हैं। आप नाज़रीन जो मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैंने आपको ये बात बताई थी, ये प्रिडिक्ट किया था कि जो हाल मौलाना फजल रहमान का हुआ था ना वही हाल पीपल्स पार्टी का होने जा रहा है। आप देखें 26वीं तरमीम में मौलाना फजल रहमान जो है उनका बंगला जो था वो खबरों में था, 27वीं तरमीम में मौलाना कहीं भी नहीं थे, और अब 28वीं तरमीम होने जा रही है। और जो पीपल्स पार्टी है ना वो अब मतलब है कि वो अब फारग हो जाएगी। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करूंगा क्या पैगाम भेजा गया पीपल्स पार्टी को। और फिर जी आखिर में आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनली कुछ नए इतिहाद बन रहे हैं और पुराने इतिहाद जो कि ट्रंप के साथ थे वो टूट गए हैं। कनाडा के बाद अब एक और बड़े मुल्क ने चीन के साथ रवाबित कायम करने का जो ऐलान है वो कर दिया है। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जी वो आपके साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तान ने बिल आखिर ट्रंप का जो इनविटेशन था ना उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और ट्रंप ने जो ये पीस बोर्ड बनाया है इसके लिए इनविटेशन पाकिस्तान को दिया गया था कि वो भी इसका मेंबर बने, तो पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और वो भी जो मेंबर है वो बनने जा रहा है। और इससे पहले कुछ दीगर कंट्रीज जिनमें यूएई हो गया, इसके अलावा तुर्की के हवाले से भी अनकन्फर्म्ड इतलात आ रही है कि वो भी बनने जा रहा है। अभी तुर्की का कंफर्म नहीं है, लेकिन जो है वो यूएई तो सबसे पहले तो उसी ने एक्सेप्ट किया था, फिर इसके साथ अब पाकिस्तान जो है उसने भी एक्सेप्ट कर लिया है। साथ साथ आपको ये भी खबर देता चलूं कि जो यूरोपियन कंट्रीज है ना जी वो इस बोर्ड का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। ट्रंप की जानिब से जो तड़ियां है ना वो तो उनको लगाई जा रही हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के हवाले से हमारा कंसर्न था जी कि पाकिस्तान क्या फैसला करता है, क्योंकि जुमेरात तक फैसला करना था, आपने अनाउंस करना था। तो इस हवाले से बाकायदा तौर पर वजारत खारजा जो है उसकी जानिब से भी चीज़ें कंफर्म हो गई हैं कि पाकिस्तान जो मेंबर है ना वो बनने जा रहा है और इनविटेशन को ट्रंप के एक्सेप्ट कर लिया गया है। बहरहाल यहाँ पर सवाल यह है कि जो उसने मेंबर बनने के लिए फीस रखी थी $1 अरब, वो भी क्या दिए जाएंगे, और वो अगर दिए जाएंगे तो वो कहाँ से दिए जाएंगे, कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम वो फीस भर सकें, या अगर हम वो फीस नहीं भरते तो इसके एवज हम फिर ट्रंप को क्या कहेंगे जी कि आप हमारे ऊपर कोई नई शराइत लागू करवा दें या हम और किसी काम आपके आ सकते हैं, ये वाली जो शर्त है वो हमारे ऊपर आप लागू ना करें। बहरहाल जी हाँ तो करना ही था पाकिस्तान ने इस हवाले से, क्योंकि ना का ऑप्शन नहीं था, ना ही ना की कोई गुंजाइश थी। अगर ना किया जाता तो इनको उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ता जी कि अभी तक जो सपोर्ट थी वो सारी सपोर्ट खत्म हो जाती। लेकिन असल में ट्रंप ने इनको फंसा लिया है, क्योंकि अब वो जो पीस बोर्ड है वो जो भी फैसला करेगा उस फैसले में पाकिस्तान भी होगा, और बहुत सारे फैसले ऐसे किए जाएंगे वहां पर, ये ख्याल है जी कुछ बखबर हलकों का, कुछ सीनियर तज्जियाकारों का, इंटरनेशनल तज्जियाकारों का, जिसका भार ये जो मुंतखब है ना ये नहीं उठा पाएंगे, और बहुत बड़ा उसके ऊपर जो रद्द अमल है वो आने का भी खतरा है। तो बहरहाल ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कुछ देर पहले ही पाकिस्तान ने जो है वो उस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है और ये खबर सामने आई है। दूसरी खबर जी इमरान खान साहब के हवाले से आपके साथ शेयर करनी है जी, और खबर ये है कि शेर अफजल मरवत इनकी जानिब से एक बड़ा दावा किया गया है माफ कीजिएगा, शेर अफजल मरवत साहब ये दावा कर रहे हैं कि ट्रंप जब सदर बना तो सदर बनने के बाद ट्रंप ने क्या किया जी कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनको कॉल की, और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो है वो उस कॉल के अंदर डिस्कशन हुई, या जो एक पैगाम था वो कन्वे किया गया। और हुआ क्या कि उसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी उनके जो पार्लियामेंटेरियंस थे या उनके कारकुनान थे या जो उनके अरकान थे या रहनुमा थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रंप के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर दिया। और इस एहतजाज को देखते हुए फिर ट्रंप पीछे हो गया और इमरान खान साहब की रिहाई का जो मामला था वो इस वजह से आगे नहीं बढ़ सका। तो ये शेर अफजल मरवत जो है उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। अलबत्ता मेरा इसमें ख्याल ये है जी
کہ ٹرمپ کی جانب سے اس قسم کی کوئی گفتگو اگر ہوئی بھی ہوگی تو جو ایک ملاقات ہوئی تھی نا ٹرمپ کی، اس ملاقات کے دوران ہو سکتا ہے ہوئی ہوگی، لیکن بہت ساری شرائط یا بہت سارے جو ہے وہ ہماری طرف سے بھی کہا گیا کہ ہم آپ کی یہ بات مانیں گے، اور اس بنیاد کے اوپر پھر جو حمایت تھی نا ٹرمپ کی وہ بھی حاصل کی گئی، کیونکہ جب ٹرمپ الیکٹ ہو رہا تھا، ابھی اس کا الیکشن کا پروسیس چل رہا تھا اور پھر اس کے بعد جو صدر بھی بن گیا، تو یہ خیال تھا بہت سارے لوگوں کا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ضرور وہاں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ میسیج آئے گا، ایون کہ جو مارکو روبیو ہو گئے یا کچھ اور اس وقت ٹرمپ کی حکومت کا حصہ ہے، ان لوگوں کی جانب سے فری عمران خان صاحب کا جو ایک ٹرینڈ تھا نا، جو ہیش ٹیگ تھے وہ بھی یوز کیے جاتے رہے اور یہ مطالبہ بھی کیا جاتا رہا۔ تو پھر آخر کیا وجہ بنی کہ بعد میں عمران خان صاحب سے متعلق کوئی جو بات ہے وہی نہیں ہوئی؟ تو اس میں جی بہت ساری مختلف جو چیزیں تھیں وہ سامنے آئیں کہ جو ہے وہ منایا گیا ہے اور یہ کہا کہ جی کہ ہم زیادہ بہتر جو خدمات ہیں وہ سر انجام دے سکتے ہیں، اور ٹرمپ کو بھی ضرورت تھی کہ کیوں عمران خان صاحب کو کے حوالے سے میں بات کروں، جبکہ میرا کنٹرول رہتا ہے اور جو میں کہوں گا وہ ہو بھی جائے گا اور کسی چیز کو نہ نہیں کی جائے گی۔ اور پھر شہباز شریف جو ہیں ان کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ مکھن لگاتے ہیں، جو ٹرمپ نے ان کو سٹیج ایک مرتبہ دیا اور اس میں جو ٹرمپ کی تعریفیں وغیرہ کی، اور ابھی یہ پیس بورڈ کا کہا گیا تو حصہ بھی جو ہے وہ پاکستان بننے جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر کیا ضرورت ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آگے جب ڈو مور کا مطالبہ مزید کیا جائے گا نا، یا کچھ فیصلے ایسے ہوں گے ان کا بوجھ یہ اٹھانے کے لائق نہیں رہیں گے یا نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو بہرحال دیکھیں اس پر مزید کیا اپڈیٹس ہوتی ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب کی رہائی اور ٹرمپ کے کردار کے حوالے سے یہ کچھ ڈیٹیل سامنے آئی تھیں۔ شیر افضل مروت جو ہے ان کا جو دعویٰ ہے اسے مکمل طور پر رد بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس دعوے کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا جا سکتا جی، کہ پی ٹی آئی والوں نے احتجاج کیا ٹرمپ کے خلاف اور اس کے اوپر ٹرمپ نے کہا جی کہ نہیں اب میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا، تو یہ چیز ذرا سمجھ میں نہیں آتی۔ اگلی خبر جی پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہے اور 28ویں ترمیم کو لے کر ہے۔ خواجہ آصف نے جی ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے اور اس سٹیٹمنٹ میں وہ کہتے ہیں جی کہ 18ویں ترمیم ایک ڈھکوسلا ثابت ہوا ہے۔ اب ناظرین 28ویں ترمیم آنے سے پہلے ہی 18ویں ترمیم واپس لینے یا اس میں تبدیلی کرنے کے حوالے سے یا NFC ایوارڈ کے حوالے سے یا صوبوں کے اختیارات کے حوالے سے چیزیں چل رہی تھیں جی کہ اب یہ واپس لیے جائیں گے، وفاق کو مزید با اختیار جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو پیپلز پارٹی کی اس حوالے سے طاقتور حلقوں کے ساتھ یا مقتدرہ کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ پہلے سے ہی کلیش چل رہا تھا کہ نہیں ایٹ لیسٹ یہ چیز آپ نہ کریں، کیونکہ ہمارے پاس ایک صوبے کی ہی حکومت ہے اور اسی بنیاد کے اوپر ہم کھڑے بھی ہوئے ہیں، تو اگر یہ کام کیا گیا پھر تو ہمارا حال بھی مولانا فضل الرحمان والا ہی ہونا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی بھی اب چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، وہ بھی ذرا اختلافات وغیرہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اتنی زیادہ اس وقت ویلیو نہیں ہے کہ وہ کوئی اختلاف یا مذمت کر سکتے ہیں، وہ کریں گے بھی تو ترمیم پاس ہو جائے گی۔ اچھا احسن اقبال نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر بھی یہ جو ترمیم ہے نا وہ پاس ہو جائے گی۔ MQM والے بھی کہتے ہیں جی کہ ہماری بھی ایک دو ترمیمیں شامل کر لو، ہم بھی ساتھ ہیں تو ترمیم جو ہے وہ پاس کر لیں۔ تو پیپلز پارٹی کی اتنا وہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کے اوپر جو مذمت ہے وہ دکھا سکے، ایٹ دا اینڈ ان کو بھی ماننا پڑے گا، اور اگر بالفرض وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر ہلکا سے ہی بازو مروڑنے کی ضرورت پڑے گی، وہ مذمت نہیں کر پائیں گے اور دھڑام سے نیچے گر جائیں گے۔ اور یوں جی پیپلز پارٹی کو اب وہ نقشہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے مولانا فضل الرحمان کو اس وقت آؤٹ کیا گیا ہے نا، نیکسٹ جو باری ہے وہ ہماری اور ہم بھی اسی طرح سے آؤٹ ہوں گے، اور نون لیگ جو ہے اس کو اکیلا ہی سنبھالا جائے گا، یا نون لیگ کے اوپر بھی اس طرح سے جو سٹیٹمنٹس ہیں نا وہ آ رہی ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کے بیانی کو ابھی تک کاؤنٹر نہیں کر سکے۔ بہرحال ان کے ساتھ جو کچھ کیا جائے گا، ابھی 6 مہینے کا معاملہ ہے، لیکن جو پیپلز پارٹی ہے نا اس سے دودھ میں سے مکھن کی طرح نکال کر اب باہر پھینکا جائے گا، اور میرے خیال سے وہ ڈیزرو بھی یہی کرتے ہیں۔ اسی لیے پیپلز پارٹی ذرا تھوڑی قریب بھی ہونے کی کوششیں کر رہی تھی کہ مذاکرات ہوں، کسی طرح سے عمران خان صاحب ہمارے ساتھ اگر اتحاد کر لیتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا جی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اتحاد ہونے کی وجہ سے ہماری جو سپورٹ ہے وہ پبلک میں بحال ہو جائے گی، پبلک ہمیں سپورٹ جو ہے وہ دے گی، کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کی بھی صورتحال یہ ہے کہ گراؤنڈ میں ان کے پاس بھی خاطر خواہ جو سپورٹ ہے وہ موجود نہیں ہے، اور جو صوبے کی حکومت لے کر بیٹھے ہوئے بہت جلد ابھی دیکھیں جو کراچی میں واقعہ ہوا گل پلازے والا، اس پر بھی ایک پیپلز پارٹی کے اگینسٹ اچھا خاصا جو ایک بیانیہ ہے وہ بن چکا ہے کہ کوئی تیسری لگاتار ان کی وہاں پر گورنمنٹ ہے، انہوں نے کیا کیا ہے کراچی مطلب اتنا بڑا شہر، وہاں پر ابھی تک کیا وہ کچھ جو کام ہے جی وہ کر پائے ہیں۔ تو پبلک میں بھی ویسے یہ ہو چکے ہوئے ہیں، ان کی جو ایک ورث تھی وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے، اور دوسری طرف جی طاقتور حلقوں کی بھی جو سپورٹ ہے نا وہ بھی ان کے پاس ختم ہونے جا رہی ہے، اور ان کو بڑی طریقے کے ساتھ سائڈ پر جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور اس پر جی خواجہ آصف نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے
کہ 18वीं तरमीम ढकोसला साबित हुई है, तो पीपल्स पार्टी जो कुछ मर्जी करती रहे, इसको रोल बैक हमने करना है, या इसमें मजीद कुछ शिकें लानी है हमने, या मजीद इसके अंदर जो तरमीम है वो हमने करनी ही करनी है। आखिरी खबर जी इंटरनेशनल सतह से भी आपके साथ शेयर करते चलें जी, और मामला कुछ यूं है जी कि नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, नए इतिहाद कायम हो रहे हैं, और जो पुराने इतिहाद है ना वो टूट रहे हैं। अब ट्रंप ने ये जो ग्रीनलैंड वाला मामला है, इस पर कुछ स्टेटमेंट्स भी उसके सामने आ गई हैं। वो साफ कहते हैं जी कि इस मामले से तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, और जल्द से जल्द ग्रीनलैंड वाला जो मामला है उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये ट्रंप की जानिब से बहुत क्लियर जो स्टेटमेंट्स है ना वो सामने आ रही हैं। बहरहाल दूसरी तरफ जो यूरोप है ना वो भी डट गया है, और वो भी ये कह रहा है कि नहीं, ग्रीनलैंड हम नहीं लेने देंगे। और दूसरा ये है कि यूरोप अपने जो ताल्लुकात है ना, जो अपने इतिहादी है ना वो तब्दील कर रहा है। पहले कनाडा के जो वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने विजिट किया चीन का, और उनके साथ कुछ जो एग्रीमेंट्स हैं, कुछ जो ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह हैं वो किए हैं। और अब जो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म है ना वो भी बहुत जल्द चीन का जो दौरा है ना जी वो करने जा रहे हैं। अब नाज़रीन आपसे, और फिर इसी तरह से आप देखें कि भारत के साथ भी यूएई जो है उसने कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं। तो बहुत जल्द इस किस्म का ब्लॉक बनता नजर आ रहा है, या इस किस्म का इतिहाद बनता नजर आ रहा है, अगर ट्रंप इसी तरह से उसने चीज़ों को कंटिन्यू किया। अगर हो सकता है कि ट्रंप जिस तरह से ईरान के मामले के ऊपर एन लम्हे के ऊपर उसने कहा जी कि नहीं हमने अटैक नहीं करना, अपनी एकदम से यू टर्न लिया, पॉलिसी चेंज की, दोबारा उसने करना है अटैक। लेकिन इस मामले के ऊपर भी ट्रंप जब देखेगा जी कि सब कुछ मेरे हाथ से निकल रहा है, तो एट द एंड वो रिवर्स गियर भी लगा सकता है। लेकिन अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रहीं तो फिर उसके बाद अगर भारत, चीन, रूस और यूरोप वगैरह जो है ये मिल जाते हैं और एक अपना इतिहाद बना लेते हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जो होगा, और अमेरिका के साथ यूएई वगैरह शामिल है सऊदीया की जानिब से। तो अभी तक ये जो है पीस बोर्ड, इस हवाले से कुछ स्टेटमेंट सामने नहीं आई। पाकिस्तान की तरफ से तो जी ऐलान कर दिया गया है कि जी हम उनका जो इन्विटेशन है वो एक्सेप्ट करते हैं और शामिल होने जा रहा है। तो इसमें पाकिस्तान की भी पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि वो किस तरफ जो है वो खड़ा होता है। अगर वो बिल्कुल अमेरिका वाली साइड पर ही चला जाए तो जाहिर सी बात है फिर यूरोप और ये जो दीगर कंट्रीज़ वगैरह हैं, ट्रंप ज़रूर फिर यहाँ से भी ये डिमांड करेगा कि उनसे बस आप तल्लुकात वगैरह ख़त्म करें, जिस तरह से बाकी जो इसके इत्तेहादी होते हैं उनसे ये कहता है। इवन के जो कनाडा है, कनाडा के हवाले से ट्रंप ये कह चुका है जी कि इसको हम अपनी कोई 52 या 53rd जो स्टेट है वो बना देते हैं। इवन के कनाडा का जो नक्शे में उसका मैप है, जो नक्शा है वर्ल्ड का, उसमें कनाडा के ऊपर ट्रंप ने अमेरिका का जो झंडा है ना जी वो लगाकर तो ट्वीट उसने किया हुआ है। यानी कि ग्रीनलैंड के बाद अगर किसी की बारी आएगी तो मुझे लग रहा है कि कनाडा की जो बारी है वो आएगी। तो कनाडा की तरफ से भी इतिहाद बनाए जा रहे हैं। बरतानिया जो है वो भी शिफ्ट कर रहा है, वो भी अपने नए जो इतिहाद है वो बना रहा है। और फिर इसी तरह से जी मशरिक़ वस्ता में भी जो तब्दीलियाँ जी वो भी होती जा रही हैं। ईरान वाला मामला आप देख लें, इसमें भी बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो ईरान के साथ खड़े हुए, सऊदीया और यूएई, कतर वगैरह जो है वो ईरान के साथ खड़े हुए। और ईरान वाला भी मामला अभी तक फंसा हुआ है। ट्रंप की जानिब से बिल्कुल एंड टाइम पे जो हमला था वो रोका तो गया है, लेकिन अभी भी इसकी जो नज़रें हैं ना वो वहाँ पर जमी हुई हैं, और इसने जो अटैक के लिए जो तैयारियाँ हैं ना, फौजी तैयारियाँ वो की जा रही हैं। तो ओवरऑल इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी जो इतिहाद है नए बन रहे हैं, और पुराने जो इतिहाद है वो टूट रहे हैं। तो एक फैसला कुन मोड़ में इस वक्त हम दाखिल हो रहे हैं। और देखें जी कि इसमें पाकिस्तान जो है उसके लिए भी बड़ी ये फैसला कुन इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है कि वो किस साइड पर जाता है। और हमारी इस वक्त की जो ये मुंतखब हुकूमत है, जो रजीम है जी, इनकी सूरत हाल ये है कि अगर अमेरिका को ये ना कहते हैं तो इनको पता है हमारी सपोर्ट ख़त्म, और इंटरनली तो सिचुएशन हमारे हाथ से निकली हुई है। अगर बैरूनी सपोर्ट भी हमारे ऊपर ख़त्म हो गई तो फिर हमारे हाथ से तो सब कुछ निकल ही जाएगा। और अगर ये उस तरफ जो है वो दूसरी साइड के ऊपर नहीं जाते तो जाहिर सी बात है वहाँ से भी बहुत सारी सपोर्ट है जो कि इनके हाथ से निकल जाएगी। तो दोनों साइडों पे डू और डाई सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। देखें जी मजीद आगे कहाँ पर जो मामलात हैं वो चलते हैं, इंशाल्लाह तफसीलात चीज़ें आपसे शेयर करते रहेंगे जी। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।